सम्राट नहीं लड़वा होगा ठाडो भैया लड़वा होगा ठाडो रे वाकु बैठ बगल समझायो बेगो अंग देश में जाजो वा राजा सुन्युख है आजो थोड़ी बात मान ले मेरी और कितना ही ले ले नोट बेच दे हमको तेरी घोड़ी या गाढ़ा के भेड़ को पाडो और खेतो घोड़ी समड़ा दे नहीं लड़ पाओ हो जा ठाडो प्यारे सजनों भगवान नारद से कहते हैं कि राजा के पास में जाना नारद पत्रिका लेकर जाता है गैव राजा से कहता है कि भगवान का आदेश है तेरी घोड़ी अप्सरा दे दे अगर नहीं देता है तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ प्यारे सज्जनों राजा गैव नारद से पत्रिका को झेल लेता है कहता है कि मैं बेशक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं तो नारद किस प्रकार से बातें होती है राजा गैव और नारद में किस प्रकार से बातें होती है और क्या होता है मेरे भैया पाती ले जा चले जा नारद आज कैसे राजा सुखी जो सारी ओ कथा भैया दे दे बछेरी घोड़ी आज और कैसे मेरे बेटा साचो तो दीजो बोल बाला बादे चलो नारद आज राजा सारी ओ कथा दे बछेरी घोड़ी आज साचो तो दीजो बोल बाला और नारद पहुंचो अंग देश में किया सभी समाचार और नारद पहुंचो अंग देश में किया सभी समाचार हरि और किया सभी संसार और नारद पहुंचो अंग देश में किया सभी समाचार हरि हर किया सभी समाचार और नारद पहुंचो अंग देश में किया सभी संसार हरि किया सभी संसार और घोड़ी दे दे बोल बोप नहीं लड़ पाओ दातार बात ले दो चलो नारद आज राजा सोती जो सारी ओ कथा दे दे बातेरे बोले आज साधो तो दीजो बोल बाबा प्यारे सज्जनों नारद राजा से कहता है कि भगवान का आदेश है गैव राजा पत्रिका को झेल लेता है कि मैं मेरी घोड़ी अप्सरा को नहीं दे सकता मैं वचन दे चुका हूं तो प्यारे सज्जनों राजा गैव मना कर देता है मना करता है तो नारद वापस आ जाता है नारद वापस को दीन बंधु दीनानाथ मोहन से कहता है कि महाराज राजा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है लेकिन घोड़ी अप्सरा देने के लिए मना करता है नारद वापस आता है और दीन बंधु दीनानाथ से कहता है लेकिन मेरे बाबा राजा गैव भी घबरा जाता है कि मैंने गुस्से में पत्रिका झेल ली और मैं भगवान से कैसे युद्ध लड़ूंगा मेरी कौन सहायता देगा तो राजा गैव घबरा जाता है और घबरा कर मन में विचार करता है और हतनापुर शहर को दुर्योधन के पास में जाता है और दुर्योधन से सलाह मिलाता है कि मैं भगवान से युद्ध लड़ूंगा और तू मेरी सहायता देगा तो मेरे बाबा दीन बंधु दीनानाथ मन में विचार करते हैं कि अब कैसे पार पड़ेगी इधर राजा गैव भी घबरा जाता है कि मैं भगवान से कैसे युद्ध लड़ूंगा मेरी कौन सहायता देगा लेकिन पहले के जमाना में दुर्योधन बलशाली था राजा गैव दुर्योधन के पास में हतनापुर शहर को जाता है और दुर्योधन से राजा गैव किस प्रकार से सलाह मिलाता है कैसे मिलाता है मेरे भैया और भूप गयो कब भूप गयो कब राय जो जब हतनापुर में आयो अरे दुर्योधन से जा पतड़ायो और जगत पिता जगदीश श्याम ने मुंह से फंसो भैया अरे मेरी बिना भूप सुन लीजो भैया अरे राजा दुर्योधन जब
भैया अरे एक छोरा ऐसे बोले बाणी क्यों नैनन से टपके पानी भैया अरे कमर ऐसे बोल रहे हो बाणी रे कमर ऐसे बोल रहा पानी और क्यों घबरायो भूप पानी बता दे भूप बात सारी रे बता दे भूप बात सारी और क्या होगा अधिकार पसी क्या है मारी प्यारे सजनों राजा गैव घबराता है और हथनापुर शहर को दुर्योधन के पास में जाता है और दुर्योधन से कहता है कि मैं भगवान से युद्ध लड़ूंगा और तू मेरी सहायता देगा। दुर्योधन कहता है कि मैं तेरे साथ में भगवान से युद्ध नहीं लड़ सकता। प्यारे सज्जनों राजा गैव घबराता है, हथनापुर शहर को दुर्योधन के पास में जाता है, लेकिन दुर्योधन कहता है कि हम तेरी सहायता नहीं दे सकते। दीन बंधु दीनानाथ से हम कैसे युद्ध लड़ेंगे। प्यारे सज्जनों दुर्योधन मना करता है। राजा गैव रोता हुआ वापस अपने देश को आता है, लेकिन अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जमुना जी में स्नान करता मिल जाता है और वो राजा गैव से पत्रिका को झेल लेता है और कहता है कि मैं तेरे साथ में युद्ध लड़ूंगा और मैं तेरी सहायता दूंगा। तो प्यारे सज्जनों इस बात का पता महलन में अर्जुन और मां सहोदरा को चल जाता है। ले लो खुल्ला इधर दिया। प्यारे सज्जनों राजा गैव घबराता है कि मैं भगवान से युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मेरी कोई भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं है, कोई छतरी नजर नहीं आता। तो प्यारे सज्जनों अभिमन्यु कहता है कि मैं तेरे साथ में युद्ध लड़ूंगा और मैं तेरी सहायता दूंगा। इस बात का पता महलन में अर्जुन मां सहोदरा को चल जाता है। अर्जुन पिताजी और मां सहोदरा अपने बेटा अभिमन्यु को कैसे समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं मेरे भैया। और अर्जुन को सुख अर्जुन को सुख मात मात संग जमुना नावे आयो भैया अरे वन केला में फंतो पायो बड़ को के भूप को साथी भैया अरे बड़ को के भूप को साथी धड़क सबोदरा किए जाते भैया अरे तेने जुल्म करियो बेटा तेरी लेकी दिशा लपेटा भैया अरे कन्हैयो लगे तुम्हारो मामो तू झगड़ा में बढ़ गो भैया अरे कवा है दीन बंद करदार तेरी किस्या पड़ेगे बार भैया अरे के हमें दोनों जीजा साड़ा दल या काई करा कबाड़ो भैया अरे कवा की बहन तुम्हारी माँ तो भैया मैं हुआ को भगत जन्म सेवा है सबको दादा भैया हुआ है सबको दादा अरे वो गोल के हमें वो पूरा के दादा बाबे आवे रे 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 थोरो जावे नावे नहीं नावे रे बुगा दे जावे रे वो के ओ हमें वो पूरा के दादा बाबे आवे रे। अर्जुन को सुकुमार मात संग जमुना नहावे आयो वन केला में फंदो फायो। राजा गए हथनापुर शहर को जाता है, वापिस आता है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मिल जाता है। अभिमन्यु कहता है कि मैं तेरी सहायता दूंगा, मैं तेरे साथ में युद्ध लड़ूंगा। इस बात का पता महलन में अर्जुन और मां सहोदरा को चल जाते हैं। अर्जुन और मां सहोदरा अपने बेटा अभिमन्यु को बार बार समझाते हैं कि बेटा कन्हैया तुम्हारा मामा लगता है, उस भगवान से तू कैसे युद्ध लड़ेगा। अर्जुन को सुकुमार मात संग जमुना नहावे आयो वन केला में फंदो फायो बन गो घेव भूप को साथी धड़के सहोदरा की छाती मां सहोदरा कहती है तेने जुल्म करी ओ बेटा तेरी लेकी दिशा लपेटा कन्हैयो लगे तुम्हारो मामो तू झगड़ा में पड़ गो सामो अरे वह है दीन बंद करतार। अर्जुन पिताजी कहता है कि हम है दोनों जीजा साड़ा तेने या कहीं करिया कबाड़ा वह की भेड़ तुम्हारी माता और मैं हूँ वह को भगत जन्म से वह है सबको दादा। अर्जुन और मां सहोदरा बार बार अपने बेटा अभिमन्यु को समझाते हैं कि बेटा उस दीन बंधु दीनानाथ से तू कैसे युद्ध लड़ेगा। लेकिन अभिमन्यु एक बात नहीं मानता। इधर पांडव 500 वीरों की सेना को सजाता है,
एक बार इधर भगवान की सेना आती है और दोनों दलों में अंग देश के अंदर किस प्रकार से युद्ध होता है, लेकिन मां समुद्रा किस प्रकार से समझाती है, कैसे समझाते मेरे भैया? अरे रे रे अर्जुन सबोदरा समझ आवे समझ नहीं आवे मेरे भैया, आवे अरे भारत को बेटा, कैसे? ओ भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे, समझ नहीं आवे रे भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे रे। अरे रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो जेलो भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे रे रे रे। आनंद सबोदरा वो सब जावे समझ नहीं आवे रे भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे रे। और भारी नाट रे भैया, भारी नाट अब मन्नू सुकटी सबोदर माई, रे भैया, भारी नाट अब मन्नू सुकटी सबोदर माई, आजी कजासी सब हे आजी भैया, के बाटी को माने पांडु सजगा पातो, हो भाई भैया, अरे सेना यदवंशी की आई चालू हो गई घोर लड़ाई, रे भैया, अरे करण में चले सगा सगबान लड़े मां भगत और भगवान, रे भैया, अरे देख रहे हो ऊपर सूरज भान, रे भैया, ऊपर सूरज भान, भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे रे रे रे। आनंद सबोदरा वो सब जावे समझ नहीं आवे रे भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे रे। भारी नाट्य अभिमन्यु सुखड़ी सबोदर माई, आछी कजा शीस पे छाई और खेपा की को मानने पांडु सच का पाछू, भाई सेना यदवंशी की आई चालू हो गई घोर लड़ाई, अरे रण में चले सगा सगबान लड़े मां भगत और भगवान, देख रहे हो ऊपर सूरज भान, अरे अंधेरो छावे और रण में सैसी बाण चली जब भूमंडल थर्रावे। प्यारे सज्जनों, इधर पांडव पांचों वीरों की सेना आ जाती है, इधर भगवान की सेना आती है, अंग देश के अंदर दोनों दलों में युद्ध होता है। तो किस प्रकार से युद्ध होता है और क्या होता है पिंटू जी? क्या होता है मेरे बेटा? अरे के आगो, रे भैया, अरे के आगो मनमोहन के सड़को अब तो करियो मटान, ठीक कर गो भैया, अरे के चक्कर कृष्ण जी ने छोड़ो रण में करे सहायता, हाँ बोलो भैया, कृष्ण जी का चक्कर पे त्रिशूल वीर ने नहीं छोड़ो भैया, दोनों शस्त्र लड़ता लड़ता ऊपर छटका भाई, रे भैया, अरे कनी से हो गई बंद लड़ाई, रे भैया, आंगन का सा उठे अंगारा धरती पे खावे, रे भैया, भगदड़ मच गई सब देवन में उतर धरण पे, हे आओ भैया, उतर धरण पे आवे रे भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे रे रे रे। आनंद सबोदरा वो सब जावे समझ नहीं आवे रे भारत को बेटा, भारत लड़बे जावे रे। अरे आगो मनमोहन के सड़को अब तो करियो मटाने कड़को, चक्कर कृष्ण जी ने छोड़ो रण में करे सहायता, मोटो और कृष्ण जी का चक्कर पर त्रिशूल वीर ने छोटो, अरे दोनों शस्त्र लड़ता लड़ता ऊपर छटका भाई, नीचे हो गई बंद लड़ाई,
आगन का सा उदय अंगारा धरती धेला खावे और भगदड़ मच गई सब देवन में उतर धरण पे आवे होगा वीर सटेटा भेड़ा माँ जुड़गा देवतान का मेड़ा अरे या धरती डगमग झोंका खावे और दीन बंधु दीनानाथ से लड़िए लड़ाई इनको कौन है समझावे। प्यारे सज्जनों अंग देश के अंदर भगवान पांडव पांचों वीरों की सेना आती है, भगवान की सेना आती है। भगवान सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं, शंकर भगवान त्रिशूल को छोड़ देते हैं। दोनों शस्त्रों में आकाश मार्ग में झगड़ा रहता है। इधर पांडव पांचों वीरों की सेना खड़ी हो जाती है, इधर भगवान की सेना खड़ी रह जाती है। मेरे बाबा आग इनके से अंगारा गिरते हैं तो भगवान मन में विचार करते हैं कि अब कैसे पार पड़ेगी। तो दीन बंधु दीनानाथ हनुमत को सुमर लेते हैं। मेरे बाबा भगवान उस जगह हनुमान को सुमरते हैं। हनुमान आता है और दोनों शस्त्रों को पकड़ के धरण पे उतरता है और लास्ट कड़ी के माध्यम से भगवान इंद्र की अप्सरा का कैसे उद्धार करते हैं और कैसे वापस अपने लोग को जाती है। कैसे जाते हैं मेरे भैया? अरे हरण अरे हरण सुमर लियो हनुमान बेको आजो हनुमत वीर अरे बेको आजो हनुमत वीर तू जनता को भंडा जो अंजनी को हनुमान चलो जब अदर गगन मंडरायो शस्त्र पकड़ लिया हाथन में उतर धरण में अरे मिल गई बहुत गजब की जोड़ी नीचे भीम बना दियो गोली भैया अरे ढाडो दिए के सब संसार को तेरिया को उतार अरे कतना अंगद गुरु बनावे या केदार सभा में माफी दी जो गलती की पंचन कोशी से झुकावे भैया पंचन कोसे से झुकावे वो राजीनामा लूगड़ियो बाना में गोली से डालो ले मेरी आसने से वो दूर से रूस लो ले बोले वो राजीनामा के लूगड़ी बाना में करोली से जाओ रे। हर न सुमर लियो हनुमान बेगो आजो हनुमत वीर तू जनता को भंदा जो अंजनी को हनुमान चलो जब हदर गगन मंडरायो और शस्त्र पकड़ लिया हाथन में उतर धरण पे आयो मिल गई बहुत गजब की जोड़ी नीचे भीम बना दियो घोड़ी ठाडो देख के सब संसार हो गो तेरिया को उद्धार कथना अंगद गुरु बनावे या केदार सभा में गावे और माफी दीजो गलती की पंचन को शीश झुकावे। प्यारे सज्जनों अंग देश के अंदर सारे देवता भिड़े हो जाते हैं। खुद भगवान इंद्र की अप्सरा का उद्धार करते हैं और अप्सरा वापस अपने लोग को जाती है। तो इसी कथा से ये मिलता है कि माता बहनों को जब 5 आदमी इकट्ठे होते हैं तो खुले मुख से नहीं बोलना चाहिए, बड़ी सभा में नहीं बोलना चाहिए। इसी जगह कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल भैरा मैया की जय हो।